विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर सियासी तकरार नजर आई। चूंकि कार्रवाई के दूसरे दिन विपक्ष के सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, तो सीएम के ये कहने पर कि नोटिस में तो नेता प्रतिपक्ष के हस्ताक्षर ही नहीं है और एक शेर पढ़ने लगे। इस पर हुड्डा खड़े हो गए और बोले, अविश्वास प्रस्ताव पर 18 विधायकों के हस्ताक्षर ही होने होते हैं, यानी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और वोटिंग से पहले ही हंगामा हो गया। स्पीकर ने हंगामे पर 9 विधायकों को नीम कर दिया और उन्हें बाहर ले जाने के लिए मार्शल आए, तो मार्शलों और कांग्रेस विधायकों में धक्का मुक्की हो गई। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन मूड और माहौल खराब ना हो, इसका सत्ता पक्ष और विपक्ष ने पूरा ध्यान रखा था। सत्र के दूसरे दिन जैसा कि अंदेशा था और अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा और शक्ति प्रदर्शन होना था, सो दूसरे दिन कई मुद्दों पर हंगामा हुआ। तब ज्यादा हुआ जब विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को सीएम ने पढ़ना चाहा तो बोले, इस पर तो नेता विपक्ष के साइन ही नहीं हैं। उन्होंने एक शेर भी पढ़ दिया। इस पर हुड्डा खड़े हुए और बोले, अविश्वास प्रस्ताव पर 18 विधायकों के साइन ही होने होते हैं। लीजिए हंगामा। कांग्रेस को हुड्डा पर यकीन नहीं था। लाओ तो कत्लनामा मेरा, लाओ तो कत्लनामा मेरा, मैं भी देख लूं किस किस की मोहर है, सरे मजर लगी हुई है। इनका हमारी पार्टी में कोई मतलब नहीं, लेना नहीं देना नहीं। मैं क्या कहने लग जाऊं, मेरे पास तो बहुत सी बारी बातें हैं कहने लग जाऊं तो, लेकिन ये हाउस की बातें नहीं है। कहो, बाहर स्पीच में कहेंगे आपको। जब इतना मैं ये नहीं कहना चाहता कोई ऐसा आप शब्द देंगे, लेकिन जो भी इस गद्दी पे बैठा हो, इस स्थिति में बैठा हो, उसको ज्ञान तो होना चाहिए। गौरतलब है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले ही सियासी संग्राम छिड़ गया। वंदे मातरम पर सत्ता पक्ष ने चर्चा करनी चाहिए तो हुड्डा बोले, वंदे मातरम को विवादों में ना डालो, इसमें अब कोई बदलाव नहीं हो सकता। सीनियर मंत्री अनिल विज भी बोलने को लेकर स्पीकर से विवाद में दिखे। ये बात ठीक है, इसको वाइंड अप करेंगे आप तो अच्छा बोलने नहीं देते। वाइंड अप लो, वाइंड अप करेंगे, ये आपकी मर्जी है, पर वाइंड अप करेंगे तो अच्छा रहेगा। वाइंड अप करें, विषय ज्यादा ना बढ़े, मेरा इतना कहना है। आप सब सीनियर, मैं सम्मान करता हूं, मैं सम्मान करता हूं, पर हाउस भी देखना है। अब मैं बात कर रहा हूं। रखिए। यानी विधानसभा सत्र का दूसरा दिन पहले दिन के मुकाबले ज्यादा हंगामेदार रहा। अब शनिवार और रविवार माननीयों की छुट्टी रहेगी। सोमवार को विधानसभा सत्र का आखिरी दिन होगा। कुल मिलाकर विपक्ष के मुद्दों को लेकर सरकार की जोरदार घेराबंदी के ऐलान से सत्ता पक्ष भले ही थोड़ा सहमा रहा हो, पर सत्ता पक्ष यानी सरकार के साथ कई हाथ होते हैं। विधानसभा में उठने वाले सवाल चूंकि पहले से सूचीबद्ध होते हैं, इसलिए सत्ता पक्ष की तैयारी और डाटा सब कुछ पहले से तैयार रहता है, क्योंकि पूरी सरकारी मशीनरी ही एक्सप्रेस स्पीड में नजर आती है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज।